जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल राज अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपको आज इस वीडियो में भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी परियोजनाएं बनती है उन सभी को हम लोग इस एक ही क्लास में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें एकदम और बने रहें, ठीक है। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए पहली बार आ रहे हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुत बारीकी से इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यह भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए हम इधर इतना स्पेस इसलिए रख रखे हैं ताकि इधर हम लिखे हुए नदियाँ, क्या लिखे हैं? नदियाँ। आपको यहाँ 25 नदी का नाम देखने के लिए मिल रहा है। आपको 1 से लेकर के 25 नदियाँ हम यहाँ पे लिख रखे हैं और इन 25 नदियों पर जितने भी परियोजनाएं हैं इन सभी परियोजनाओं का हम लोग इधर विश्लेषण करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हम यहाँ नदियाँ लिखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें परियोजना कैसे क्या होगा, तो हम एक एक नदी को उठाएंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल्स इधर पर निचोड़ उसका आपको हम बताएंगे। आपको कॉपी कलम लेके बैठना है। हम जितना बातें कह रहे हैं, जितना बातें बोल रहे हैं, आपको उसको लिखते जाना है और कॉपी को अपना तैयार करना है। और मैं जितना बातें आपको कह रहा हूँ आप इसको अच्छी तरह से एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे और अपने नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में कौन सी नदी देख रहे हैं आप? नदी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। आपको हम बता दें कि सबसे पहले देखिए समझिए भारत की क्या है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। इस टॉपिक का नाम है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब नदियों पर बांध बनाया जाता है, नदियों पर क्या बनाया जाता है? बांध। नदियों पर जब बांध बनाया जाता है और उस बांध बनाने का उद्देश्य बहुत सारा हो, नदियों पर बांध बनाने का उद्देश्य क्या हो? बहुत सारा हो। जैसे क्या है कि जैसे कि मान चलते हैं नदियों पर बांध बनाने किस चीज के लिए? पनबिजली उत्पादन कर ले। किस लिए? पनबिजली, यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए। दूसरा उपाय जैसे क्या हो गया कि नदियों पर बांध इसलिए बनाया जाता है ताकि सिंचाई के छोटे छोटे मार्ग निकाला जा सके, छोटे छोटे जलाशय का निर्माण करने के लिए, यानी कि नहरों का निर्माण करके पानी, नहर बांध बना करके पानी इकट्ठा करके उससे नहरें निर्माण करके उससे खेतों की सिंचाई करने के लिए। तो आपको क्या क्या बताएं, जैसे कि बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो गया? नदियों पर जब बांध बनाया जाता है और उसका उद्देश्य बहुत सारा हो, जैसे कि बिजली उत्पादन करना और कृषि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, तो इन सभी उद्देश्य से अगर नदियों पर बांध बनाया जाए तो इस उद्देश्य को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना। क्या कहते हैं इसको? बहुउद्देशीय नदी परियोजना, ठीक है। तो आपको बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब समझ में आ गया। यानी कि किसी नदी पर अगर बांध बना करके उसके बहुत सारे उद्देश्य से उसको अगर बांध बनाया जाए तो उस उद्देश्य को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय। बहुजोड़ उद्देश्य यानी बहुत सारे उद्देश्य। यानी एक नदी पर बांध बनाया गया है तो उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पे बिजली उत्पादन करने के लिए बनाया गया हो, या हो सकता है क्या कि बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए इस पानी को स्टोर कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि कृषि साधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य नहरें और जलाशय निर्माण करने के लिए बनाया जा रहा हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला नदी आप देख रहे हैं दामोदर नदी। तो हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। दामोदर नदी से संबंधित आप जान लीजिए कि पहला नदी हमारा दामोदर नदी। आपको हम बता दें कि दामोदर नदी पर एक बांध है, दामोदर नदी पर एक परियोजना बनाया गया है, उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। क्या है उसको कहते हैं? उसको कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। आपको हम बता दें कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बताना है दामोदर नदी। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर है। आपको इस चीज को याद रखना है। हम यहाँ नदी लिख रखे हैं, इससे बातें जितनी भी जुड़ी हुई पॉइंट होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पे क्या हो गया आपका? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर हो गया? दामोदर नदी पर। आपको बता दें स्वतंत्र भारत की ये प्रथम परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, यानी कहने का मतलब इसका निर्माण जो 1948 में किया गया। कब किया गया निर्माण इसका? 1948 में। आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि आपका कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड में। कहाँ स्थित है ये? झारखंड में। और आपको ये बता दें कि परियोजनाओं से संबंधित एक पॉइंट आता है, जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि परियोजनाओं को जो है ना, उन्होंने परियोजनाओं को उसने क्या किया है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। सुनिए, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया। सुनिए, कहता आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा
ये किसको कर दिया जाता है? तो परियोजनाओं को। किसको दिया जाता है? परियोजना को। परियोजना को जो है ना, जितने भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, इन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर के संज्ञा दिया है। किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत की, क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर का संज्ञा दिया गया। इस पॉइंट को आप नोटेट कर लीजिए अच्छी तरह से कि आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा नदी घाटी परियोजनाओं को किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दामोदर नदी घाटी के बारे में आपको क्या बताएं? यह परियोजना कब निर्माण हुआ? 1948 में। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना में से एक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना ये कहा गया, ठीक है। इसके अलावा जो है दामोदर नदी घाटी, आप लोग लिखते जाइएगा, हम जितना भी कहते जा रहे हैं, ठीक है। आज स्क्रीनशॉट का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह से आज इसको लिख रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दामोदर नदी घाटी बारे में आप समझ गए। अब दामोदर नदी पर जो है दो तीन सारे बांध बनाए गए। 2-3 क्या हो गया? बांध बनाया गया। 2-3 बांध क्या क्या है? दामोदर नदी पर जो बांध बनाया गया है, जैसे सबसे पहले नंबर में जान लीजिए कि इस पर जो है पंचेत बांध। कौन सा बांध है? पंचेत बांध। आपको याद रखना है कि इस पर जो बांध बनाया गया है पंचेत बांध है। पंचेत बांध। तो पंचेत बांध कहाँ स्थित है? ये दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध कहाँ स्थित है? दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध के अलावा जो है आपका बराकर बांध। कौन सा है? बराकर। पंचेत बांध आपको जो है ना ये बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? आपको ध्यान रखना है, झारखंड का बात हो रहा है यहाँ पे। दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना बताया आपको? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब एक है पंचेत बांध। ये पंचेत बांध आपका कौन से बांध पर है? बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर स्थित है। ये बांध आपको याद रखना है कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। पंचेत बांध किस पर नदी है? बराकर नदी पर। इसके साथ साथ में बराकर नदी पर है पंचेत बांध, माफ कीजिएगा, पंचेत बांध आपका दामोदर नदी, ये सही है आपका। और बराकर प्लस तिलैया, बराकर एवं पंचेत बांध आपका किस नदी पर हो गया? दामोदर नदी पर। पंचेत बांध आपका हो गया दामोदर नदी पर हो गया। और बराकर नदी पर आपका मैथन और तिलैया बांध। बराकर नदी पर क्या हो गया आपका? बराकर नदी। बराकर एक नदी है जो कि आपके वहीं झारखंड में स्थित है। बराकर नदी पर 2 बांध है, एक है तिलैया बांध, तिलैया बांध। बराकर नदी पर कौन सा बांध हो गया? आपका हो गया तिलैया बांध हो गया। साथ ही साथ में आपका है मैथन बांध। ये भी आपका हो गया कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर। बराकर नदी कहाँ स्थित है? झारखंड में। बराकर नदी कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो इस पर तिलैया बांध, मैथन बांध, ये दोनों कहाँ स्थित है? आपका बराकर नदी पर है। और पंचेत बांध किस पर है? दामोदर नदी पर। पंचेत बांध किस पर स्थित है? दामोदर नदी पर। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में मिस्टेक हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग कारण जो है उल्टा हम बोल रहे थे और लिख रहे थे, इसलिए करके। चलिए आप इस चीज को सुधार लीजिए कि पंचेत बांध किस नदी पर हो गया? दामोदर नदी पर। पंचेत बांध कहाँ हो गया? दामोदर नदी पर। तिलैया बांध कहाँ हो गया आपका? बराकर नदी पर। मैथन बांध कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर। आपको बता दें दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर है? दामोदर नदी पर। आपको ये बात भी लिखना है कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना बनाया गया है ये अमेरिका के टेनेंसी नदी, अमेरिका में नदी है टेनेंसी नदी, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। आपको लिख लेना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है अमेरिका के टेनेंसी नदी के तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका में एक नदी है उसका नाम है टेनेंसी नदी। कौन सी नदी है? टेनेंसी नदी। अमेरिका के टेनेंसी नदी के तर्ज पर भारत में ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में नदी घाटी परियोजना जो थी, पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। और इसको किस तर्ज पर बनाया गया है? अमेरिका के टेनेंसी नदी के तर्ज पर इनको बनाया गया है। तो पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। बराकर तिलैया बांध या मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। आपको इस तरह से इसको याद रखना है। इसके बाद जो है एक केनारी नदी है और उस पर केनारी बांध बनाया गया है। केनारी नदी है और इस पर बांध बनाया गया है केनारी बांध। ये भी आपका झारखंड में ही है। तो झारखंड से रिलेटेड जो 2-3 बांध और इंपॉर्टेंट थे इसको भी हमने यहाँ क्या कर दिया? कवर कर दिया। केनारी नदी पर कौन सी बांध है? केनारी बांध है। और ये सब के सब कहाँ है? आपका झारखंड में। झारखंड में कहाँ स्थित है? ये झारखंड में। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए आपको इसके बाद आप इस चीज को लिख लीजिए। इसका दूसरा नदी का अगर हम चर्चा करें, दूसरा नदी जो आपका आ जाता है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो चलिए झेलम नदी के बारे में हम लोग समझेंगे क्लियर ढंग से कि झेलम नदी के बारे में क्या है। दूसरा है झेलम नदी।
आप दामोदर नदी को समझ चुके हैं, अब आइए झेलम नदी पर। तो झेलम नदी बता दें आपको, यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी स्थित है। और इस पर जो आपको बांध मिलेगा, इसमें तुलबुल, कौन सा है? तुलबुल और उरी, दो है इस पर जो है ना, जम्मू कश्मीर स्थित है, इस पर दो बांध है। एक आपका हो गया तुलबुल परियोजना, और दूसरा आपका हो गया उरी परियोजना। आपको लिखते जाना है मेरे साथ साथ में कि तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर है। कहाँ स्थित है ये दोनों है जम्मू कश्मीर में। आपको इस तरह से लिखना है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना हो गया? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका हो जाएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। उसी तरह से उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? उरी परियोजना आपका हो गया झेलम नदी पर। अब प्रश्न अगर ये पूछ दिया जाए कि झेलम नदी किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। झेलम परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यार देखिए, इस चीज को आप लिखते जाइए हमेशा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर। और उरी परियोजना किस पर है? झेलम पर। दोनों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहने मतलब ये दोनों से झेलम लाभान्वित राज्य हो गया आपका जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, आप लिखते जाइए। तीसरा नदी आपका जो देख रहे हैं ये आपका हो गया आपका झेलम, आप समझ चुके हैं। अब आ गया चिनाब नदी। कौन सा नदी आ गया? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर जो आपका परियोजना है, ये आपका परियोजना आ जाएगा। अभी हम आपको क्या बताएं? तुलबुल और उरी। चिनाब नदी पर जो है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इस पर दो परियोजना है, इस पर भी क्या है? दो परियोजना है। ये भी कहाँ स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। इस पर दो परियोजना जो है, एक परियोजना आपका हो जाएगा बगलिहार परियोजना, ठीक है। एक क्या आपका हो गया? बगलिहाल परियोजना, और एक नंबर में हो गया बगलिहाल परियोजना। और दूसरी जो परियोजना आपको इस नदी पर मिल जाएगा, बगलिहाल के साथ साथ में आपको मिल जाएगा सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना। आपको लिखना है इस चीज को कि बगलिहाल परियोजना और सलाल परियोजना, ये दोनों किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। आपको लिखना है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दो परियोजना है, एक है बगलिहाल परियोजना और दूसरा है सलाल परियोजना। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको बोलना है चिनाब नदी पर। अगर कहा दिया जाए बगलिहाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, तो बगलिहाल और सलाल, बगलिहाल और सलाल, ये दोनों परियोजना कहाँ हो गया? चिनाब नदी पर। और कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। चलिए चिनाब नदी आपका क्लियर हो गया। अभी आपने दामोदर में पढ़ा, दामोदर में क्या बताया आपको? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके बाद झेलम पढ़ा, झेलम में आपको क्या बताया? तुलबुल और दुलस्ती परियोजना। और ये आपका हो गया चिनाब में आपका क्या कौन सा नदी हो गया? आपका बगलिहाल परियोजना और सलाल परियोजना, ये आपका चिनाब हो गया। अब आते हैं रावी नदी पर। रावी नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। रावी नदी कौन सी नदी है? ये रावी नदी का बात करें अगर, एक मिनट, देखिए रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी आपका ये जो है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये निकलती कहां से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से निकल करके तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में रहेगी नहीं, तो हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पंजाब होते हुए कहाँ चले जाती है? आपको बता दें, नदी वाला वीडियो आप देख लीजिए करके, ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? सिंधु नदी पाकिस्तान में। तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी, और हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए आपका चला जाता है पाकिस्तान, यानी कि सिंधु नदी मिल जाती है। तो रावी नदी से आपको बता दें कि रावी नदी पर जो हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया है, चमोला बांध। कौन सा बांध है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेला बांध जो है, ये परियोजना है चमेला बांध परियोजना, जो है कहाँ स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर है। चमेला बांध परियोजना आपका हो गया, चमेला बांध परियोजना हो गया आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और यही बात जब ये नदी पंजाब में जाती है, जब कहाँ जाती है? पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में एक बांध है, उसका नाम है थीन बांध। कौन सा बांध है? थीन बांध परियोजना।
देखिए हम अगर बांध लिख रहे हैं तब समझ ये नहीं समझ लीजिए सिर्फ बांध है, बांध का मतलब वो परियोजना ही लिख रहे हैं। जैसे हम लोग लिखे अभी बराकर नदी पर तिलैया बांध, तिलैया बांध, तो तिलैया बांध वो परियोजना है, तिलैया बांध क्या था, वो परियोजना था। जैसे लिख देंगे कि मैथन, तो मैथन बांध परियोजना है, मैथन बांध क्या था, परियोजना था। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कहीं बांध लिख रहे हैं तो सिर्फ बांध मत समझिएगा, चमेला बांध परियोजना है, क्या हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए, आप लिख लीजिए इसको, चमेला बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, इस तरह से आपको याद रखना है कि परियोजना है, ये सब क्या है, परियोजना है। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर कौन सा है, चमेला बांध परियोजना। कौन सा परियोजना है, चमेला बांध परियोजना। यही जब पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब में इसको थीन बांध परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थीन बांध परियोजना। आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको रखना ध्यान में कि ये रावी नदी पर, किस नदी पर है, रावी नदी पर। और पंजाब में एक और बांध आपको याद रखना है कि रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना, ये भी आपका पंजाब में किस नदी पर है, रावी नदी पर। आपको रावी नदी से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट था वो आपको हम लिखवा दिए, बता दिए यहाँ पे कि रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है, चमेला बांध परियोजना है। यही जो पंजाब में बह करके आती है, पंजाब में इस पर कौन बांध बनाया गया, थीन बांध परियोजना और रावी बांध, रंजीत सागर बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना और ये रंजीत सागर। अगर पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो रावी नदी पर। अगर कहेगा थीन बांध परियोजना किस नदी पर है, ये भी आपको रावी नदी पर। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका रावी नदी क्लियर हो गया। अगला जो है आपका है ब्यास बांध। कौन सा है, ब्यास नदी। चलिए ब्यास नदी, ब्यास नदी के बारे में अगर बात करें तो ब्यास बांध परियोजना जो है, ब्यास बांध परियोजना आपका ब्यास नदी। आपको ये भी बता दें कि ब्यास के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि ब्यास जो है ये भी जाकर सिंधु में जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सिंधु में, लेकिन ये सतलज में आकर मिल जाती है। ब्यास जो मिलती है कहाँ मिल जाती है, सतलज में, सतलज फिर जाकर के सिंधु मिलती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ब्यास परियोजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपको लिख लेना है। ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में के इसमें जो है यहीं पे और ये जो बांध बनाया गया है इस पर जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश में जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है ब्यास नदी पर है आपका ब्यास बांध रहेगा, पोंग बांध। कौन सा आएगा, पोंग बांध, याद रखना आपको। इस पर यहाँ पे है पोंग बांध, पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना। साथ ही साथ में इस पर एक और परियोजना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसका नाम है मंडी परियोजना। क्या नाम है, मंडी बांध परियोजना, मंडी बांध परियोजना, मंडी बांध परियोजना। ध्यान रखना है आपको, यह मंडी बांध परियोजना। तो कौन कौन क्या, पोंग बांध परियोजना और मंडी बांध परियोजना। पोंग और मंडी, पोंग बांध परियोजना और मंडी बांध परियोजना दोनों किस पर स्थित है, ब्यास नदी पर है। ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए फिर ये किसमें प्रवेश कर जाती है, सतलज में, और सतलज से होकर के कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। ये सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। आपको याद रखना है कि ब्यास बांध परियोजना किस नदी पर है, ब्यास बांध परियोजना। ब्यास नदी पर जो है कौन कौन सा परियोजना हो गया आपका, पोंग बांध परियोजना। कौन सा हो गया, पोंग बांध, और दूसरा क्या हो गया, मंडी बांध परियोजना। दोनों कहाँ है, दोनों आपका हिमाचल प्रदेश में, दोनों आपका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए ठीक है, आपका ये हो गया ब्यास बांध परियोजना। क्लियर। अगला जो नदी देख रहे हैं आप, अगला नदी आपका है सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परियोजना भी है जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इसको मानी जाती है। तो सतलज नदी पर हम लोग जानते हैं क्या है, सतलज नदी। सतलुज नदी कहीं का आपको सतलुज मिलेगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको सतलुज। क्या लिखा रहेगा, सतलुज लिखा हुआ रहेगा। तो सतलुज के बारे में जान लीजिए। इस नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ये निकल करके जब वहां आती है तो वहां पे एक परियोजना, उसका नाम है नाफ्ता झांकरी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा परियोजना है आपका, नाफ्ता झांकरी परियोजना। कौन सी परियोजना है, नाफ्ता झांकरी परियोजना। आपको इसको लिखना है कि नाफ्ता झांकरी परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। ध्यान रखना है आपको, नाफ्ता झांकरी परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। और ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नाफ्ता झांकरी परियोजना जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो है कोल डैम परियोजना, कौन सा परियोजना है, कोल डैम परियोजना। यहीं पे एक और आपका परियोजना है कोल डैम, आपको लिखना है कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना ये भी कहाँ आपका है,
ये भी सतलज नदी पर है। ये कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर है। और ये कौन किस राज्य में है? ये भी ये आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 2 परियोजना मिल गया आपको। कौन कौन सा? नापता झाकरी परियोजना और कोल्ड परियोजना। नापता झाकरी और कोल्ड। आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 2 परियोजना आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर कितनी परियोजनाएं? 2 परियोजना आ जाती है। एक आपका हो गया नापता झाकरी परियोजना और दूसरा हो गया आपका कोल्ड डैम परियोजना। यही नदी जब सतलज नदी जब हमारे पंजाब में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? पंजाब में। जब सतलज नदी पंजाब में प्रवेश करती है तो पंजाब में आने के बाद सतलज नदी पर एक बांध है, उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या नाम है इसका? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। बांध सब में रहेगा, आपको ध्यान रखना है। हम नहीं लिख रहे हैं तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बांध परियोजना क्या आपका है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये कहाँ स्थित है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। आपको ध्यान रखना है, राज्य को जरूर याद रखिए दिमाग में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे पूछ देगा क्या कि नापता झाकरी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नदी आपका सतलज नदी है, लेकिन कभी कभी तुमको आपको राज्य पूछ देगा। क्या कर देगा क्या कि नापता झाकरी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? आप जान रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बना है, हिमाचल प्रदेश इसका लाभान्वित होगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो है कहता है कि भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ये जो आप देख रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ये जो है ना भारत की जितने भी परियोजना है, इन सभी बड़ी परियोजनाओं में से ये एक मानी जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? पंजाब में, सतलज नदी पर। भाखड़ा कहाँ पे है? पंजाब में। आपको इस तरह से इसके लिए ट्रिक भी याद रखना है। आपको पता है भांगड़ा एक नृत्य है। भांगड़ा क्या है? नृत्य है। और भांगड़ा नृत्य कौन करता है? पंजाबी लोग। भांगड़ा नृत्य कौन करता है? पंजाबी लोग। भांगड़ा नृत्य कौन करता है? पंजाबी करता है। तो आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। अब बात रह गया कि इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है। ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, इससे लाभान्वित 2-3 राज्य हैं। जैसे कि आपका इसमें हो जाएगा आपको पंद्रह में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और आपका हो गया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इनसे 3-4 राज्य लाभान्वित होता है। यह भारत की परियोजनाओं में, बहुत बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है इसको। ठीक है। और इससे लाभान्वित 3-4 राज्य हैं। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऐसी जगह पे है इनसे लाभ जो है 3-4 राज्यों को मिल जाती है। जैसे आपका हो गया पंजाब में तो मिलेगा। हरियाणा को भी लाभान्वित हो रहा है इससे। हिमाचल प्रदेश से भी इसको लाभ हो रहा है। और इसके अलावा जो है इससे राजस्थान से भी इसको लाभ मिल रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि भाखड़ा नांगल परियोजना का ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहां पे? ये सतलज नदी पर है। चलिए इसके बाद जो आपको याद रखना है, सतलज के बाद आपको याद रखना है बेतवा परियोजना। कौन सा है? बेतवा नदी के बारे में। तो ये आपका हो गया बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में आपको हम बता दें कि बेतवा नदी पर एक परियोजना, इसका नाम है माता टीला परियोजना। कौन सा परियोजना है? माता टीला परियोजना। आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी पर आपको 2 परियोजना मिल जाएगा। कहेगा माता टीला परियोजना। दूसरा आपको इस पर मिल जाएगा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। आपको ध्यान रखना है कि माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। और इस पर ये हो गया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इससे याद रखना है माता टीला से जो लाभान्वित राज्य है आपका एमपी और यूपी। ध्यान रखना है एमपी और यूपी याद रखना है। कहाँ है? एमपी और यूपी। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा पर। आपको ऐसे याद रखना है माँ बेटा। क्या रखना है? माँ बेटा। देखिए माँ से हो जाएगा माता, से क्या हो जाएगा? माँ। माता से क्या हो जाएगा? माता। बेटवा से हो जाएगा बेटवा। क्या कहेंगे? बेटवा। कहता है माता बेटवा, माँ बेटवा। क्या कहता है? बेटवा। बेटवा से कहेंगे बेटवा। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। इसको कहना है माँ बेटा। क्या कहना है? माँ बेटा। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये भी कहाँ है आपका? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई भी पता है आपको, इसको बेटा नहीं था तो बेटा के लिए युद्ध लड़ रहा था ये, क्योंकि बेटा को गोद ले लिया था। तो याद रखना आपको, इस तरह से ये भी याद हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो आपको मिल रहा है, ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को भी कोई बेटा नहीं था। याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई को बेटा नहीं था, वो बेटा गोद लिया था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध भी लड़ना पड़ा। किस लिए लड़ा था? ये बेटा के लिए लड़ा था। याद रखना है आपको कि रानी लक्ष्मीबाई इसको भी बेटा संबंधित था और माता को बेटा चाहिए। तो माँ बेटा और रानी लक्ष्मीबाई ये भी दोनों बेटा। दोनों कहाँ हो गया? ये आपका एमपी और यूपी से लाभान्वित राज्य है। याद रखना आपको माँ बेटा, माता टीला, बेतवा नदी। चलिए ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये भी आपका हो गया उसी पर। ठीक है। दोनों से लाभान्वित राज्य कौन हो गया? एमपी और यूपी। चलिए अगला जो परियोजना आप देख रहे हैं ये आपका हो गया रिहंद परियोजना। कौन सा परियोजना है? रिहंद नदी है। रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है रिहंद परियोजना। क्या परियोजना है आपका? है रिहंद परियोजना। रिहंद बांध परियोजना।
रिहंद बांध परियोजना जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना जो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद परियोजना आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। इस पर कौन सी परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी पर रिहंद के ही नाम से है, रिहंद नदी पर रिहंद के ही नाम से है रिहंद बांध परियोजना। इससे लाभान्वित राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। और किस नदी पर हो गया? ये रिहंद नदी पर। चलिए, जिससे एक से अधिक प्रश्न बनेंगे उसको हम जरूर बताएंगे आपको, बाकी जिससे जो इंपॉर्टेंट है उतना आपको समझना है और याद रखना है। इसके बाद आप देख रहे हैं गंडक परियोजना। गंडक नदी कौन सी नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी को आप लोग तो भली भांति अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये आपके बिहार का है, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी, ध्यान रखना है आपको, यूपी और बिहार से संबंधित है ये गंडक नदी पर परियोजना है, एक नदी परियोजना है गंडक परियोजना, गंडक बांध परियोजना। तो गंडक बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। इसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। चूंकि ये जो बांध बनाया गया है गंडक बांध परियोजना, गंडक परियोजना ये जो गंडक नदी पर बनाया गया है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों के, यानी यूपी और बिहार, यूपी प्लस बिहार, इन दोनों का ये संयुक्त परियोजना है। इन दोनों का क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। संयुक्त यानी दोनों के मिलने से बना है ये, इन दोनों ने खर्च करके इस परियोजना को बनाया है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का ये संयुक्त परियोजना है। इस पर जो खर्चा हुआ है निर्माण करने में, जो बनाने में जो खर्च हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है। और इससे जो लाभान्वित राज्य भी, ये दोनों लाभान्वित राज्य है। और ये किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। और गंडक बांध परियोजना इसका कहा जाता है। आपको बता दें गंडक नदी हमारे कहाँ आकर मिल जाती है? पटना में। पटना में याद रखना है आपको, गंडक है, ठीक है, जो कि सोन गंडक के संगम पे स्थित है पटना शहर। गंडक परियोजना क्या होगा आपका? गंडक नदी पे है। और ये इसका संयुक्त कैसी परियोजना है? ये संयुक्त परियोजना है। तो यूपी और बिहार की ये संयुक्त परियोजना मानी जाती है इसको। इसके बाद जो आपको गंडक के बाद में अगर बात करें तो गंडक हो गया आपका आ गया कोसी परियोजना, यानी कोसी नदी पर है, कोसी नदी। तो चलिए कोसी नदी को हम लोग जानते हैं, परियोजना का नाम है कोसी परियोजना। क्या है? कोसी परियोजना। आपको लिखना है कि कोसी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोसी परियोजना जो है आपका कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना कहाँ है? कोसी नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका बिहार में। कहाँ स्थित है? ये बिहार में। कहता है यह परियोजना कोसी नहर पर स्थित है और इस परियोजना का निर्माण बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसको क्यों बनाया गया है? इसका मुख्य काम है बाढ़ को नियंत्रण करना, बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए आपको याद रखना है कि कोसी परियोजना का निर्माण किस लिए किया गया था? तो बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए। बाढ़ पर नियंत्रण, आपको पता है कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं और इसमें इतना अत्यधिक तबाही मचाता है कि अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, क्योंकि इसमें हर बार क्या होती है? बाढ़ आती है। ये बाढ़ और विभीषिका श्राप का ये कारण है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहते हैं, इसको श्रापित नदी कहा जाता है किसको? कोसी नदी को। इसीलिए इस पर जो है इसी के नाम से बांध बनाया गया, उसका नाम है कोसी बांध परियोजना। क्या नाम है इसका? कोसी बांध परियोजना। क्या है इसको कहते हैं? इसको कहते हैं कोसी बांध परियोजना। इसका निर्माण किस लिए कराया गया है? इसका निर्माण कराया गया है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। अब बात रह गया कि इस परियोजना से जो नेपाल और बिहार दोनों लाभान्वित होते हैं। इससे ये जो है इससे इस परियोजना से नेपाल और बिहार ये दोनों राज्य क्या होते हैं? इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इस बांध को बनने से नेपाल में भी राहत मिल रहा है और बिहार में भी राहत का काम हो रहा है। इस प्रकार से याद रखना है कि कोसी बांध परियोजना से नेपाल और बिहार दोनों को लाभ मिल रहा है। और ये परियोजना किस लिए बनाया गया था? बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए। कोसी परियोजना किस नदी पर है? ये कोसी नदी पर है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे जो देख रहे हैं आपका भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की बात अगर कर लें तो भागीरथी नदी से आपको याद रखना है कि इस पर एक परियोजना है, उसका नाम है फरक्का बैराज। देखिए भागीरथी, आपको पता है कि आपको हम नदी वाला टॉपिक जब पढ़ा रहते हैं तो नदी वाला टॉपिक में पढ़ाए हैं कि भागीरथी को दो जगह पुकारा जाता है, दो जगह पे। एक आपका उत्तराखंड में इसको भागीरथी कहते हैं, और अब जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो वहां से भी दो भागों में टूट जाती है। एक आपका हुगली बन जाता है, दूसरा आपका भागीरथी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक जलधारा आपका जाता है हुगली और दूसरा जाता है भागीरथी। ध्यान रखना यहाँ जो भागीरथी लिखे हैं ये बंगाल के लिए, किसके लिखे हैं? ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए है। आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल, ये कहां के लिए है? पश्चिम बंगाल के लिए। इस पर जो परियोजना बनाया गया है उसका नाम है फरक्का बैराज परियोजना।
फरक्का बैराज, क्या कहते हैं इसको, फरक्का बैराज परियोजना। यह परियोजना पश्चिम बंगाल में है और ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना है कि फरक्का बांध परियोजना जो है, फरक्का बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें गंगा को बंगाल में जब गंगा नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है, दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक का नाम होता है भागीरथी, दूसरा का नाम होता है हुगली। तो ये जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पर ही फरक्का बांध परियोजना बनाया गया और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें ये जो बांध फरक्का बैराज परियोजना इससे रिलेटेड क्या होता है, हमेशा बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव होते रहता है, तनावपूर्ण माहौल आ जाता है। किस वजह से, जब बाढ़ की स्थिति आती है, गंगा में जब बाढ़ की स्थिति रहती है तो भारत सरकार क्या करती है, इसी बैराज के तहत क्या करता है, सारा मछलियां को यहाँ से रोक लेती है और पानी को बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवाहित कर देती है। इस वजह से बांग्लादेश की सरकार ने इस बात को लेकर के एक बार विवाद हो गया था और मुद्दा उठाया था कि अगर आप हमारे यहाँ पानी को भेजते हैं इस बांध से, इस बैराज के तहत में, तो आपको वह पानी के साथ साथ मछलियां को भी छोड़ना पड़ेगा। भारत सरकार क्या कर रही थी, इसी फरक्का बैराज को हिंदी में बांध कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखे हैं फरक्का बैराज परियोजना, आप सोच लीजिए क्या लिख दिए हैं, फरक्का बांध परियोजना लिखे, बांध को बैराज कहते हैं। बांध को क्या बोलते हैं, बैराज। बांध को ही अंग्रेजी में बैराज कहा जाता है। कुछ इसको लिखना है कि फरक्का बैराज परियोजना जो है, यानी फरक्का बांध परियोजना जो है, ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले गंगा नदी भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया है। जब भी जल का बहाव ज्यादा होता है तो इसी बांध का क्या होता है, फाटक को खोला जाता है और पानी को कहाँ भेजा जाता है, बांग्लादेश में, यानी छोड़ दिया जाता है। इससे बांग्लादेश वाले सोचते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ पानी भेजते हैं, इससे हमारे यहाँ तबाही होती है, इसलिए वो चाहता है कि पानी के साथ साथ में मछलियां भी हमारे साथ हमारे देश में आए। लेकिन भारत सरकार क्या करती है, सारी मछलियां रोक लेती है और पानी को छोड़ देती है। इस वजह से दोनों में क्या होता है, विवाद भी होता है। चलिए ठीक है, तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है आपका, फरक्का बांध परियोजना। ये कहाँ स्थित है आपका, पश्चिम बंगाल में। इससे आपको चलिए भागीरथी नदी हो गया क्लियर। अगला जो देख रहे हैं कलपोंग नदी, कौन सी नदी है, कलपोंग नदी। कलपोंग नदी पर देखिए क्या बनाया गया है, कलपोंग नदी पर परियोजना है, कलपोंग का ही क्या नाम है इसका, कलपोंग बांध परियोजना, बांध परियोजना। ध्यान रखना है आपको कि कलपोंग बांध परियोजना किस नदी पर है आपका, ये कलपोंग नदी पर है। कहाँ स्थित है, ये कलपोंग नदी पर है। और ये परियोजना कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है ये आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। देखिए किस क्षेत्र का ये नदी आ गया, कहाँ का आ गया आपका, अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, जिसको लोग केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा दिए हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नदी है कलपोंग नदी, और वहां पे एक बांध बनाया गया है, कलपोंग बांध परियोजना। क्या बनाया गया उसको, कलपोंग बांध परियोजना। आपको याद रखना है कि कलपोंग बांध परियोजना कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार में है और किस नदी पर है, ये कलपोंग नदी पर है। ये इस चीज को याद रख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कलपोंग बांध परियोजना किस नदी पर है, कलपोंग नदी पर है। कहाँ स्थित है ये, अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है ये, अंडमान निकोबार में है। चलिए इसके बाद जो अगला आप देख रहे हैं, कलपोंग के बाद में आपका आ गया सोन नदी। कौन सा नदी आ गया आपका, सोन नदी। तो चलिए सोन नदी के बारे में तो आप लोग को अच्छी तरह से पता ही है कि सोन नदी एमपी से निकलते हुए कहाँ आती है, हमारे बिहार में आकर के गंगा में मिलती है। सोन नदी पर एक परियोजना है, उसका नाम है बाण सागर। कौन सा परियोजना है, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। चलिए इसको याद रखना है आपको कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, ये सोन नदी पर है। कहता है यह परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये एमपी में है, ये है एमपी में। कहाँ पे ये स्थित है, ये एमपी में स्थित है। ये बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है, ये सोन नदी पर है। किस पर, ये सोन नदी पर है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य 3-4 राज्य हैं। इससे क्या क्या है, 3 राज्य तो तुम फिक्स याद रखिए आपको। ये सोन नदी परियोजना, सोन नदी पर कौन सी परियोजना है, बाण सागर। और एग्जाम बाण सागर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, सोन नदी में है। और ये किस कहाँ बनाया गया इसको, मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में पहाड़ी अमरकंटक से निकलते हुए, ये अमरकंटक से होते हुए कहाँ जाती है, बिहार। बिहार के बाद में हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश फिर हमारा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश फिर हमारा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर के मिल जाती है। याद रखना आपको, किसे लाभान्वित राज्य जो है आपका हो गया एमपी हो जाएगा,
फिर यूपी हो जाएगा और फिर अंत में बिहार। ये तीनों नदियां, तीनों राज्य जो है एमपी, यूपी और बिहार, ये तीनों जो है राज्य, इससे क्या होता है, लाभान्वित है, इसको लाभ मिलता है। लाभ किसको किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को, यूपी को और बिहार को, इन तीनों को मिलता है। आपको यह बात बता दें कि ये जो परियोजना है बाणसागर परियोजना, इसके रखरखाव में, देख रेख में जो खर्च होता है, इन तीनों राज्यों का खर्चा होता है। और खर्चा का रेशियो जो बटा हुआ है, इसका अनुपात है 2:1:1। इस चीज को आपको याद रखना है कि सोन नदी पर जो बांध बनाया गया बाणसागर परियोजना में जो खर्चा होती है, रेख रेख करने में, रख रखाव में, देख रेख में जो भी खर्च होती है, उसमें मध्य प्रदेश का, यूपी का और बिहार का, तीनों का खर्चा होता है। और तीनों में सबसे अधिक खर्चा किसका होता है, मध्य प्रदेश का 2, यूपी का 1 और बिहार का 1। यानी कहने का मतलब है 2:1:1। इस रेशियो में क्या होता है, खर्च को बांटा जाता है। जितना भी खर्चा होगा इसकी मरम्मत में, देख रेख में, जो भी निगरानी में, इसमें जो खर्चा बटेगा 2:1:1 में, यानी कि 2 एमपी का, 1 यूपी का और 1 बिहार का। इस प्रकार से इसका खर्चा का रेशियो है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपका खर्च का रेशियो है। खर्च का रेशियो कितना के अनुपात में, 2:1:1 में। ये कहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये कौन सी परियोजना है, ये परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। किस नदी पर है, सोन नदी पर। और ये कहाँ बनाया गया, ये एमपी में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन के बाद में आपका आ गया नर्मदा नदी। कौन सा आ गया आपका, नर्मदा नदी, जिसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा। नर्मदा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आपको बता दें, इस पर जो बांध बनाया गया है, इस पर है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा है, सरदार सरोवर परियोजना। याद रखना है आपको, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। आपको बता दें सरदार सरोवर परियोजना के बारे में, यह परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये तीनों का, किसका किसका, इसमें याद रखना है आपको, ये जो परियोजना है आपका, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। ये तीनों का संयुक्त परियोजना है। इन तीनों का संयुक्त परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना। इन तीनों राज्यों का, महाराष्ट्र का, गुजरात का एवं राजस्थान का। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्या कहता है, यह परियोजना नर्मदा नदी तट पर स्थित है। यह परियोजना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात को है। सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, गुजरात को। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक लाभ, इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ जो मिलता है, किसको मिलता है, तो मिलता है गुजरात को। किसको मिलता है, गुजरात। आपको लिखना है कि सर्वाधिक लाभ जो किसको मिलता है, गुजरात को। और सर्वाधिक अभिशाप का अगर देखा जाए, किसको मिलता है, सॉरी महाराष्ट्र यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आ जाएगा ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए यहाँ पे एक और राज्य याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश जो मेन है, इसको तो हम लिखे ही नहीं है, एमपी भी साथ में याद रखना है। कौन है, एमपी। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन चारों का क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों का क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसमें सबसे अधिक लाभान्वित किसको मिलता है, सबसे अधिक लाभ मिलता है गुजरात को। सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, गुजरात को। और सबसे अधिक अभिशाप किसको मिलता है, एमपी को। सबसे अधिक अभिशाप किसको मिलता है, अभिशाप। याद रखना है कि सबसे लाभ किसको मिल गया, गुजरात को। और अभिशाप का बात करेंगे, अभिशाप लिख लीजिए ना, अभिशाप किसको मिलता है, एमपी को। इसको यानी कि सबसे नुकसान किसको होता है, एमपी को। इससे यह जो बांध बन गया तो सबसे अधिक दुष्प्रभावित होता है मध्य प्रदेश। सबसे दुष्प्रभावित यानी कि अभिश्रापित होता है कौन, मध्य प्रदेश होता है। सबसे लाभान्वित कौन होता है, गुजरात। कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, ये नर्मदा नदी पर। किस पर है, ये नर्मदा नदी पर। और ये मध्य प्रदेश कहाँ का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये चारों का संयुक्त परियोजना है। सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, गुजरात को। और सबसे अधिक अगर दुष्प्रभाव किसके साथ में होता है, तो एमपी के साथ में। किसके साथ में होता है, एमपी के साथ में। चलिए इसके बाद में आपका क्या, ताप्ती नदी। कौन सा नदी आ गया, ताप्ती नदी। चलिए ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं। ताप्ती नदी पर जो आपको परियोजना देखने के लिए मिल जाएगा, ताप्ती पे उकाई परियोजना। कौन सा है, उकाई परियोजना। साथ ही साथ में एक और परियोजना आपको याद रखना है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना के साथ साथ में आपको याद रखना है काकड़ापाड़ा। क्या रखना है, काकड़ापाड़ा परियोजना। देखिए इसमें क्या होगा, काकड़ापाड़ा और उकाई। ध्यान रखना आपको, उकाई परियोजना गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर है। सॉरी
ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? ताप्ती नदी पर है। ध्यान रखना है आपको कि यह परियोजना गुजरात राज्य में, यह परियोजना गुजरात राज्य में कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और काकड़ा परियोजना ये भी गुजरात में। दोनों कहाँ है? गुजरात में। आपको याद रखना है ये दोनों परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। दोनों है गुजरात में नदी है ताप्ती। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, काऊ काऊ क्या होगा? ताप्ती पे। काऊ किस पर है? ताप्ती। काऊ कौवा होता है ना, कौवा को बोल कहते हैं काऊ। कहाँ से हो गया आपका ककड़ा पड़ा, उसे हो जाएगा आपका काऊ, उसे हो जाएगा उकाई, उसे क्या हो जाएगा? उकाई। काऊ में कहाँ से हो जाएगा? ककड़ा पड़ा, उसे हो जाएगा उकाई, ककड़ा पड़ा हो जाएगा। आपको रखना है काऊ कहाँ है? ताप्ती पे। काऊ कहाँ पे है? ताप्ती पर। और ये कहाँ है? गुजरात में। काऊ मतलब कहाँ से हो गया? ककड़ा पड़ा, उसे हो गया आपका उकाई। दोनों है ताप्ती नदी पर। दोनों कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि काकड़ापाड़ा और उकाई परियोजना दोनों है ताप्ती नदी पर। किस राज्य में? गुजरात में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद जो आप नदी देख रहे हैं, नर्मदा हो गया आपका, ताप्ती हो गया, इसके बाद में चंबल नदी देखिए, चंबल का डाकू, चंबल नदी याद रखिए। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। चंबल नदी की बात किया जाए तो चंबल नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये एक जगह नहीं स्थित है, ये मध्य प्रदेश के साथ में आपको राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों से होकर ये बहेगी। कहाँ से बहेगी? ये चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य में अलग इस पर परियोजना बनाया गया है, राजस्थान में इस पर अलग परियोजना बनाया गया है। ध्यान रखना है इस चीज को आपको कि मध्य प्रदेश, आपको बता दें मध्य प्रदेश यानी एमपी, इधर लिखते हैं राजस्थान। ये नदी निकलती है एमपी से। कहां से निकलती है? एमपी से। एमपी से ये नदी निकलती है। याद रखना है चंबल नदी जो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में जाती है। राजस्थान में होकर के ये कहां गिर जाती है? कौन सी परियोजना? चंबल नदी राजस्थान होकर। यहाँ जो परियोजना है ये दोनों आपका मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, ये दोनों का परियोजना, यहाँ 3-4 परियोजना है। इन सभी परियोजना को अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या कहना है कि चंबल नदी पर चंबल परियोजना है। पहला नंबर पर परियोजना आपको चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। इसके बाद में चंबल नदी पर दूसरा जो परियोजना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चंबल नदी पर आपका क्या? गांधी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? गांधी सागर परियोजना। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में चंबल नदी परियोजना है और गांधी सागर परियोजना। क्या बताएं आपको? हम आपको बताएं कि चंबल नदी पर आपको मिल जाएगा, चंबल नदी पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा गांधी सागर परियोजना, तथा चंबल नदी पर ही राजस्थान में आपको मिल जाएगा राणा प्रताप सागर परियोजना। साथ साथ में आपको जवाहर सागर परियोजना। क्या क्या मिल जाएगा आपको? ये दोनों परियोजना आपका होगा कहाँ का? चलिए इसको इधर ना लिख करके इन दोनों को लिखिए एमपी में। दोनों कहाँ स्थित है? ये एमपी में। दोनों कहाँ हो गया? एमपी में। इसके अलावा जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा जवाहर सागर परियोजना। पहला क्या हो गया आपका? जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर पर साथ साथ में आपको हो जाएगा राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। इसके बाद में राजस्थान में एक और परियोजना है कोटा बैराज परियोजना। कोटा बैराज परियोजना। आपको याद रखना है ये 2 और ये 3 परियोजना जो आप देख रहे हैं ये आपका तीनों है राजस्थान में। तीनों कहाँ है? तो तीनों आपका हो गया राजस्थान में। राजस्थान में आपको 3 परियोजना मिले। कितना परियोजना? 3 परियोजना। मध्य प्रदेश में 2 परियोजना, चंबल परियोजना और गांधी सागर परियोजना और चंबल परियोजना। ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में 2 परियोजना आपका हो गया, चंबल नदी पर 3, 2, 5 परियोजना। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। ये पांचों प्रश्न कहीं एग्जाम में देखने के लिए मिला है और ये हमेशा आगे संभावना बनी रहती है कि इन सभी परियोजनाओं में से कोई न कोई पूछा जाने योग्य है। चलिए आपको देखने याद रखना है आपको कि चंबल नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश होकर राजस्थान होकर के बहती है। तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में 2 परियोजना बनाया गया है। पहला क्या है? चंबल परियोजना। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर चंबल परियोजना है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर चंबल परियोजना है। इसके बाद गांधी सागर परियोजना, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। ये भी कहाँ आपका हो गया? गांधी सागर परियोजना कहाँ हो गया आपका? मध्य प्रदेश में। इसके बाद चंबल नदी पर ही आपका है जवाहर सागर परियोजना। कौन सा है? जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और कोटा परियोजना। ये तीनों कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नदी कौन सा है? चंबल नदी। याद रखना है जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, कोटा सागर, ये तीनों परियोजना जो आपका हो गया राजस्थान का। और चंबल और गांधी कहाँ रहा है? ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में। चलिए आप लोग लिखते जाइए इस तरह से इसको आप।
चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, नदी याद रखना आपको चंबल नदी। फिर जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, कोटा बारात परियोजना ये भी चंबल नदी पर, तीनों तीनों कहाँ आपका राजस्थान में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्लास आपका रहने वाला है बिल्कुल एकदम रामबाण साबित होने वाला है, इसमें सारा परियोजना को हम निचोड़ के एकदम लाए हैं। इसके बाद आपका क्या महानदी, कौन सा नदी आ गया आपका महानदी। महानदी आपको बता दें उड़ीसा में, कहाँ ये उड़ीसा, याद रखना आपको ये कहाँ स्थित है उड़ीसा पे। और वहां यहाँ पे जो परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कौन सा परियोजना ये हीराकुंड बांध परियोजना। आपको बता दें हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। आपको बता दें महानदी पर ये जो बांध बना है हीराकुंड, ये विश्व का सबसे लंबा है। ये सब क्या है सबसे लंबा बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये भारत की बात करें भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना में से यही है। भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है आपका हीराकुंड बांध परियोजना, भारत की सबसे लंबी। इसको लिख लेना आपको कि भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी परियोजना है, ये लंबी है। भारत की क्या है सबसे लंबी बांध परियोजना, भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है, ये हीराकुंड बांध परियोजना है। किस नदी पर स्थित है ये है उड़ीसा में है, महानदी पर। कौन सी स्थित है महानदी पर। चलिए इसके बाद जो अगला परियोजना आपका है आपको याद रखना है, यहीं पे आपको बता दें एक है नदी है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी है मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी है। और इस पर जो बांध है या क्या है मयूराक्षी बांध परियोजना। इसमें हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए आपको मयूराक्षी, ये एग्जाम में पूछा गया है, मेरे दिमाग में आ गया, सेट बना रहा था एक दिन, मिल गया हमको। मयूराक्षी बांध परियोजना, मयूराक्षी बांध परियोजना, मयूराक्षी बांध परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये मयूराक्षी बांध परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। यह परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। ये है नदी किस नदी है झारखंड में, नदी कहाँ है ये झारखंड में, झारखंड में स्थित है। और ये जो बनाया गया मयूराक्षी बांध परियोजना ये झारखंड, इससे लाभान्वित राज्य आपका, इसमें लाभान्वित राज्य का झारखंड, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य से क्या होता है लाभान्वित होता है। मयूराक्षी बांध परियोजना से लाभान्वित राज्य हो गया आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी कहाँ स्थित है आपका झारखंड में, कहाँ स्थित है झारखंड, झारखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल होकर के बहती है, ठीक है। तो मयूराक्षी बांध परियोजना कहाँ हो गया, मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पर हो गया, इससे लाभान्वित राज्य हो गया आपका झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। आपको बता दें इसको जो बनाया गया इस बांध को, इसको बनाया कनाडा के तर्ज पर, कनाडा के तर्ज पर इसको बनाया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि मयूराक्षी बांध परियोजना जो है यह परियोजना कनाडा नदी, कनाडा के तर्ज पर, यानी कनाडा का जो बांध है कनाडा बांध परियोजना के तर्ज पर इसको बनाया गया है। इसको जो है कनाडा के बांध परियोजना, कनाडा में जिस प्रकार से बांध बनाया जाता है ना, कनाडा बांध परियोजना के तर्ज पर इसको क्या किया गया है बनाया गया इस परियोजना को, मयूराक्षी परियोजना को। और ये कहाँ स्थित है ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लाभान्वित है। चलिए यह नदी हमारा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, अचानक हमको याद आ गया मयूराक्षी परियोजना झारखंड के बारे में जैसे बात आया तो दिमाग में झारखंड से याद आ गया हमको। चलिए ठीक है, इसको लिखिए फट से आप। इसके बाद जो अगला परियोजना आपको मिलने वाला है वो कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो आपको परियोजना मिलेगा, अभी देखिए इसमें भी 3-4 परियोजना आपको लगातार मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नदी आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी आपका हो गया कृष्णा। कृष्णा नदी पे आपको 3-4 बांध देखने के लिए मिल जाएगा। याद रखना आपको कृष्णा पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप जान लीजिए नागार्जुन। कौन सा है नागार्जुन, नागार्जुन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है ये नागार्जुन बांध परियोजना। नागार्जुन बांध सागर परियोजना जो है ये जो है बौद्ध विद्वान, एक बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन। आपको बता दें कि बौद्ध विद्वान कौन थे नागार्जुन थे, और उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। ये परियोजना कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और इसका जो नाम रखा गया किस पर रखा गया है बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान नागार्जुन। कौन था वो नागार्जुन। कौन थे वो नागार्जुन, याद रखना आपको नागार्जुन कौन थे
नागार्जुन थे, नागार्जुन के नाम पर इसको रखा गया। याद रखना है आपको, ये बहुत विद्वान नागार्जुन थे, उन्हीं के नाम पर इस परियोजना को रखा गया है। इस परियोजना जो है, ये परियोजना किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। ये कहाँ स्थित है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है आपका? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, इसी पर आपको याद रखना है, इस पर एक परियोजना है अलमाटी बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना है? अलमाटी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना आपका है? यह अलमाटी बांध परियोजना। अलमाटी बांध परियोजना जो है, यह परियोजना आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये भी आपका अलमाटी कृष्णा जो है, ये इससे लाभान्वित हो गया आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इससे जो लाभान्वित मिल रहा है, इसके साथ में आंध्र प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीनों को लाभ मिलता है। किससे? अलमाटी बांध से। अलमाटी बांध परियोजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये हो गया आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तीनों का आपको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। किस परियोजना से? ये हो गया आपका अलमाटी बांध परियोजना से। इसी पर आपका है परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना। इस पर कौन सा परियोजना है? तेलुगु गंगा परियोजना। लिखना है आपको कि तेलुगु गंगा परियोजना किस पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। तेलुगु गंगा परियोजना जो कृष्णा नदी पर स्थित है, और इससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य है, ये तीनों राज्य। ये तेलुगु परियोजना पे भी किसको लाभ मिलेगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को। याद रखना है, अलमाटी से भी तीनों लाभान्वित है, और तेलुगु गंगा से भी यही तीनों लाभ प्रभावित है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक किस पर? तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन किस पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस पर है? ये कृष्णा नदी पर है। आपको इसी तरह से याद रखना है। इसके बाद जो है, आप जान रहे हैं कि कृष्णा नदी पर क्या क्या बताएं आपको हम? इस पर बता दिया आपको अलमाटी बांध और तेलुगु बांध, तेलुगु गंगा परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना और नागार्जुन परियोजना। ये तीनों कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन कहाँ स्थित है आपका? है आंध्र प्रदेश में स्पेशली है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किसको किस पर बनाया गया? ये बहुत विद्वान थे, उसका नाम है नागार्जुन, इसी के नाम पर इसको रखा गया था, बनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी, नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश ही होगा। बाकी बात इससे हो गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसका भी। चलिए ठीक है। अगला नदी जो देख रहे हैं आप, ये आपका है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी। चलिए कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर जो एक परियोजना है, उसका नाम है मेटूर बांध। कौन सा बांध है? मेटूर बांध। ये बांध है आपका मेटूर बांध। मेटूर बांध परियोजना, मेटूर बांध परियोजना। ये आपका कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। आपको याद रखना है कि मेटूर बांध जो है, मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? ये आपका कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और ये कहाँ? ये तमिलनाडु में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। चलिए इसको ये लिखिए आप। कावेरी नदी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये आपका घाट प्रभा। घाट प्रभा ये नदी है। क्या है ये? नदी। घाट प्रभा नदी के बारे में बात करें तो घाट प्रभा नदी, कहता है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा नदी पर एक परियोजना है घाट प्रभा परियोजना। कौन सा परियोजना है? घाट प्रभा परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इस पर परियोजना है घाट प्रभा, घाट प्रभा परियोजना। याद रखना है आपको, घाट प्रभा नदी है और परियोजना का नाम भी है घाट प्रभा परियोजना। और ये कहाँ स्थित है आपका? तो घाट प्रभा परियोजना आपको अभी हम कहाँ बताएं कि आपको ध्यान रखना है कि घाट प्रभा परियोजना आपका स्थित हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ जाएगा आपका? कर्नाटक में। चलिए ध्यान रखना है आपको कि घाट प्रभा परियोजना कहाँ हो गया आपका? कर्नाटक में। किस नदी पर हो गया? घाट प्रभा नदी पर। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। चलिए लिखिए इसको। इसके बाद जो आपको याद रखना है, कोयना परियोजना, कोयना नदी, कोयना नदी। तो कोयना नदी के बारे में आपको हम बता दें कि कोयना नदी ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए थोड़ा सा कोयना परियोजना, ये जो आपका हो जाएगा, ये परियोजना है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कौन सा परियोजना है? ये कोयना परियोजना है। और कोयना परियोजना जो आपका है, कोयना परियोजना आपको मिल जाएगा
कोयना नदी पर है। कोयना परियोजना कहाँ स्थित है? कोयना नदी पर। कोयना परियोजना आपका हो गया कोयना नदी पर। एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिए। कोयना परियोजना को कोयना नदी पर, ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी पर, ये आपका हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मतलब कोयना परियोजना कहाँ स्थित है? कोयना नदी पर, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए कुछ तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, ये महाराष्ट्र में है। चलिए इसको लिखिए आप। इसके बाद अगला जो परियोजना आपका है, घाट पर हो गया कोयना, हो गया वेनगंगा। वेनगंगा परियोजना, वेनगंगा नदी है। वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी पर देखिए कौन सा है? वेनगंगा नदी है, और इस पर जो परियोजना उसका नाम भी है वेनगंगा परियोजना। क्या नाम है? वेनगंगा परियोजना। वेनगंगा नदी पर है। वेनगंगा परियोजना किस नदी पर है? वेनगंगा नदी पर। वेनगंगा परियोजना कहाँ स्थित है आपका? वेनगंगा नदी पर ही स्थित है। इसके बाद जो एक आपका परियोजना है वेनगंगा नदी पे, दूसरा परियोजना जो आपको देखने को मिलेगा, संजय सरोवर परियोजना। क्या नाम है आपका? संजय सरोवर। संजय सरोवर परियोजना आपको लिखना है कि संजय सरोवर परियोजना, और ये कहाँ स्थित है? ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। याद रखना है आपको कि वेनगंगा परियोजना जो है ये आपका कहाँ स्थित है? क्या हो गया? ये वेनगंगा परियोजना वेनगंगा नदी पर है, और साथ साथ में संजय सरोवर परियोजना ये आपका कहाँ दोनों हो गया? आपका मध्य प्रदेश में। दोनों कहाँ हो गया? आपका मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है कि वेनगंगा परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, ये दोनों कहाँ स्थित है? वेनगंगा नदी पर है, और वेनगंगा नदी कहाँ बहती है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती है? आपका मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद आपको रखना है गोदावरी। क्या है? गोदावरी परियोजना। गोदावरी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इस पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है आपको जायकावाड़ी। जायकावाड़ी परियोजना। जायकावाड़ी परियोजना आपको याद रखना है कि जायकावाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपको है महाराष्ट्र में। याद रखना है आपको कि जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ये आपका कहाँ स्थित हो गया? महाराष्ट्र पे। दूसरा परियोजना इस पर स्थित है पोंचमपाल। पोंचमपाद परियोजना, और ये भी आपका है महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र। याद रखना है कि पोंचमपाद कौन सा परियोजना है? पोंचमपाद परियोजना। पोंचमपाद परियोजना और जायकावाड़ी परियोजना, ये दोनों आपका क्या हो गया? गोदावरी नदी पर। दोनों कहाँ आपका है? महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। पोंचमपाद परियोजना और जायकावाड़ी परियोजना दोनों महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। चलिए गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? गोदावरी को आपको बताते हैं, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। याद रखना है आपको, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। चलिए इसके बाद में सिंधु नदी, एक सिंधु नदी हो गया, और लास्ट में क्या आपका? सतलज नदी। सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी जो आपका हो जाएगा, ये आपको पता ही है कहाँ है आपका? यह है अभी वर्तमान में लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सिंधु नदी पर यह अभी वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। इस पर है नींबू बाजगो परियोजना। क्या आपका? नींबू बाजगो परियोजना लिखना है आपको। इस पर है नींबू बाजगो परियोजना। नाम है इसका नींबू बाजगो परियोजना। कहाँ स्थित है ये? लद्दाख में।
याद रखना है कि लद्दाख में एक परियोजना बनाया गया, उसका नाम है निम्बू वाल्गो परियोजना। कौन सा है? निम्बू वाल्गो परियोजना। किस नदी पर है ये? सिंधु नदी पर। निम्बू वाल्गो परियोजना कौन सा है? निम्बू वाल्गो परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका लद्दाख में, और इसका नाम क्या है आपका? निम्बू वाल्गो परियोजना। किस नदी पर है ये? सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पे। चलिए लिखिए इसको, निम्बू वाल्गो सिंधु नदी पर, ये लद्दाख में। इसके बाद में जो आप नदी देख रहे हैं, ये आपका आखिरी नदी हो गया आपका शरावती नदी। शरावती नदी, शरावती नदी पर एक परियोजना है, शरावती बांध परियोजना। शरावती बांध परियोजना क्या है? शरावती बांध परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक याद रखना है। शरावती बांध परियोजना कहाँ स्थित आपका हो गया? कर्नाटक में। शरावती बांध परियोजना कहाँ हो गया आपका? कर्नाटक में। शरावती बांध परियोजना कहाँ हो गया आपका? कर्नाटक में। कर्नाटक में हो गया शरावती बांध परियोजना। और ये कौन सी नदी पर हो गया? शरावती नदी पर। तो इस प्रकार से जितना भी नदियां देख रहे थे, इन सभी नदियों का हम सारा क्या किए? एक एक परियोजना को आपको हम बता दिए। चलिए इसके बाद भी कुछ एक दो चार नदियां ऐसी हैं जो यहाँ पे हम नहीं लिखे थे, लेकिन उन सभी नदियों के बारे में हम लोग जान लेंगे और उनके बारे में अभी हम लोग कर लेंगे। जैसे कि आपका हो गया पवना परियोजना। एक परियोजना आपको लिखना है पवना परियोजना। पवना परियोजना जो है ये आपका पवना नदी पर है। पवना नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। चलिए लिखते जाइए दो चार को परियोजना ऐसे ही, जिसका नदी नहीं लिखे हम। पवना परियोजना, पवना परियोजना आपका कहाँ हो गया? ये पवना परियोजना आपका हो गया पवना नदी पर। और ये कहाँ हो गया आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ हो गया आपका? महाराष्ट्र में। आपका एक क्या रखना है? एक परियोजना आपको यह लिखना है सबरीगिरी परियोजना। क्या नाम है इसका? सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना क्या है आपका? आपका है सबरीगिरी परियोजना। तो सबरीगिरी परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है और ये पंपा नदी पर। कौन सी नदी पर है ये आपका है पंपा नदी पंपा नदी याद रखना आपको। और ये कहाँ? ये है केरल में। चलिए लिखिए, ये आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया सबरीगिरी परियोजना। पहला था पवना परियोजना, पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। और सबरीगिरी परियोजना केरल में है। इसका कौन सी नदी है? पंबा नदी। कौन सी नदी है? ये पंबा नदी। चलिए इसके बाद में आपको याद रखना है, लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है पराम्बीकुलम परियोजना। पराम्बीकुलम परियोजना कौन सी परियोजना बताएं आपको हम? पराम्बीकुलम परियोजना। तो पराम्बीकुलम इसका पूरा नाम है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। इसको लिखना है ऐसे लिखिए आप, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। क्या नाम है इसका? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। क्या नाम है इसका? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी, ये जो है आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल विस्तार से समझ लीजिए। ये पराम्बीकुलम परियोजना जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। यानी अन्नामलाई पहाड़ी से 6 छोटी नदियां निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी से 6 छोटी नदियां निकलती है। और कार्डामम पहाड़ी से 2 छोटी नदियां निकलती है। यानी 6 2 टोटल 8। याद रखना आपको। अन्नामलाई पहाड़ी से कितनी नदियां बताएं? 6 छोटी नदियां। और कार्डामम पहाड़ी से 2 छोटी नदियां। तो 6 2 टोटल कितना हो गया? 8। ये 8 नदियों की जब संयुक्त जलधारा निकलती है तो उसी पर एक परियोजना बनाया गया है। उसका नाम है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। और ये कहाँ स्थित है? केरल तमिलनाडु में स्थित है। ये केरल और तमिलनाडु, केरल प्लस तमिलनाडु की ये संयुक्त परियोजना है। ये संयुक्त परियोजना है। याद रखना आपको, ये केरल प्लस तमिलनाडु का संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का नाम क्या है? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। और इसके बारे में आपको क्या बताएं? इसके बारे में बताइए 8 छोटी नदियों से मिलकर के 8 छोटी नदियों का संयुक्त जलधारा बहती है। 8 छोटी नदियों के मिलने से जहाँ जल जमा होता है उसी जगह पर इसको परियोजना बनाया गया है। इसलिए कहता है कि पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये 8 छोटी नदियों पर स्थित है। ये 8 छोटी नदियां कौन कौन सी है आपको याद रखना है। अन्नामलाई पहाड़ी से 6 छोटी नदियां, लिख लीजिए। अन्नामलाई पहाड़ी से 6 छोटी नदियां और कार्डामम पहाड़ी से 2 छोटी नदियां निकलने के बाद जहाँ पे संयुक्त रूप से जल मिलती है उसी जगह पे ये इसको बनाया गया है। इसका नाम है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। ये केरल और तमिलनाडु का संयुक्त परियोजना है। केरल और तमिलनाडु क्या है? ये संयुक्त परियोजना मानी गई है। ये 8 छोटी नदियों के संगम पर बनाया गया है। ये 8 छोटी नदियां कौन कौन सी है? जिसमें से आपका 6 कौन सा हो गया? आपका 6 हो गया अन्नामलाई। 6 क्या हो गया? अन्नामलाई पहाड़ी से। और 2 हो गया आपका कार्डामम पहाड़ी से। चलिए ये 8 छोटी नदियों के संगम पर बनाया गया है। केरल तमिलनाडु का ये संयुक्त परियोजना है। इसका नाम है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक परियोजना लिखना है पोलावरम। याद रखना आपको, पोलावरम ये दक्षिण भारत का सबसे इंपोर्टेंट परियोजना है। पोलावरम परियोजना।
पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना जो बता दें ये आपका किस नदी पर स्थित है? यह गोदावरी नदी पर, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ ये आपको गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। और कहाँ स्थित है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। चलिए लिखते जाइए अब इसको, क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये गोदावरी नदी है, इसका नाम है पोलावरम परियोजना। क्या है? पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना ये कहाँ स्थित है आपका? ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए इसके बाद में एक दो परियोजना और लास्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। जो जो भी दिमाग में अगर आ रहा है, मेरे दिमाग में आते जा रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आपको याद रखना है, एक परियोजना आपका है देवसारी बांध परियोजना। क्या नाम है आपका? देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना जो है यह परियोजना उत्तराखंड में पिंडार नदी पर है। कहां पर स्थित है? पिंडार नदी पर, पिंडार नदी। और ये कहां स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में। कहां है आपको? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। चलिए इसको आप वीवीआई करके लिख लीजिए। ये वीवीआई परियोजना है क्योंकि इसको हाल फिलहाल में इसको बनाया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। देवसारी बांध परियोजना कहाँ बनाया गया है? ये पिंडार नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में। कहाँ बनाया है? पिंडार नदी पर, उत्तराखंड में। देवसारी बांध परियोजना है, ये उत्तराखंड में स्थित है, इसको पिंडार नदी पर बनाया गया है। आपको पोलावरम परियोजना को भी याद रखना है, उसको वीवीआई कर सकते हैं। पोलावरम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आपको हम बता दिए पूर्णा परियोजना बता दिए, पूर्णा नदी पर। एक परियोजना आपको लिखना है, पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना पता नहीं आपको लिखा है या नहीं लिखा है, चलिए अभी लिख लीजिए। पूर्णा परियोजना है पूर्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? पूर्णा नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना है पूर्णा नदी पर, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना कहाँ स्थित है? पूर्णा नदी पर। कहाँ स्थित है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ हो गया आपका? महाराष्ट्र में। एक परियोजना आपको लिखना है, लिख लीजिए, रामगंगा। रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना ये कौन सी नदी है? ये रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी है। और कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए इसको भी लिख लीजिए आप। रामगंगा परियोजना हो गया, रामगंगा नदी है, और कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से आप देख लिए जितना भी इस नदियों के अलावा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं थी जिनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कवर करवा दिया। क्या करवा दिया? यहाँ पे टोटल कवर करवा दिया। और इससे अगर एग्जाम में अगर कहीं प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, आपको इन्हीं सभी परियोजनाओं में से कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको परियोजना पढ़ना भी नहीं, ना याद रखना है, क्योंकि हमने सारी परियोजना को छांट के चुन करके निकाल करके उसे कंटेंट तैयार करके आपके बीच में हम लाए हैं। ठीक है, और कुछ परियोजना ऐसे थे जिनके नदियों के अलावा भी हमने यहाँ पे बताया, 5 से 7 नदियाँ ऐसी परियोजना, 8 नदियाँ बताएं परियोजना जो कि आपके बीच में हम ले आए। तो आज का ये जो टॉपिक था भारत की बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित था, और इस टॉपिक में, इस वीडियो में पूरी परियोजनाओं को हम पूरी तरह से कवर कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने जगह का नाम जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।